बिटकॉइन ने रात $90,000 का सपोर्ट एरिया भी ब्रेक कर दिया। क्या डेथ क्रॉस का इम्पैक्ट पूरा मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है? कब रिकवरी आएगी? कौन से लेवल से आ सकती है? कब हमें कंफर्मेशन मिलेगी? एग्जैक्टली एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। साथ ही बात करेंगे कि इस टाइप की मार्केट के अंदर भी कुछ कॉइन से मैं इस समय पे कैसे प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, वो भी छोटा इन्वेस्टमेंट करके। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग के लिए बहुत काम आएगी। जो लोग स्पेशली पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, उनसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखना, काफ़ी सही चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कंफर्मेशन कब मिलेगी कि अब बॉटम लग चुका है और यहाँ से रिकवरी आने वाली है। तो आप देख सकते हो ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट है। यहाँ पे अगर प्रीवियस दो डंप की मैं बात करता हूँ जहाँ पे डेथ क्रॉस भी हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास 50 मूविंग एवरेज था, वहाँ पे इस टाइप की बुलिश एंगल्फिंग कंटेंट बनती थी और उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिल जाती थी। सेम यहाँ पे हुआ और सेम ही हमें यहाँ पे होता हुआ दिखा था। इस बार क्या हुआ है, इस बार ये जो हमारा 50 मूविंग एवरेज था वो ब्रेक डाउन हो चुका है, जो कि बहुत नेगेटिव चीज़ हुई है। एंड उसके बाद से लगातार मार्केट यहाँ पे फॉल करती हुई हमें दिख रही है। अभी आप ध्यान से देखोगे जो एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड था वो भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ये जो फ्री फॉल है हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये फॉल कितना बड़ा होगा एग्जैक्टली किसी को अभी तक फिलहाल नहीं पता। अगर बात करें सेंटीमेंट्स की, तो ऑलरेडी आप देख सकते हो 10-11 ऐसे सेंटीमेंट चल रहे हैं मार्केट के अंदर, फ्यूर और ग्रीड। एंड अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ, लास्ट टाइम 11-10 इस टाइप का हमें जो देखने को मिला था 2022 में जो क्रैश आया था बियर मार्केट में, तब हमें इस टाइप के सेंटीमेंट जो थे मार्केट के अंदर देखने को मिले थे। नाउ अब रिकवरी के बारे में बात करें कि कहाँ से आ सकती है एंड कहाँ से आने की संभावना है, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक थ्योरी एक्सप्लेन करी थी डेथ क्रॉस की, किस तरीके से डेथ क्रॉस होता है। डेथ क्रॉस के कुछ दिन तक क्रैश रहता है, 15-20 दिन, और 30 दिन के अंदर अंदर हमें एक बड़ी रिकवरी देखने को मिलती है। एंड ये मैंने आपको बिटकॉइन की डेली चार्ट के हिसाब से एक्सप्लेन करा था। अब रिकवरी की अगर मैं बात करता हूँ, आप देख सकते हो इस समय पे बिटकॉइन अपने एक मेजर सपोर्ट के क्लोज है एंड वो सपोर्ट एरिया है $85,600 का एरिया। वहीं दूसरी ओर यूएसडीटी डोमिनेंस जो है, जो बिटकॉइन के अपोजिट यहाँ पे जाता है, वो यहाँ पे अपने एक मेजर रेजिस्टेंस के क्लोज है। वो रेजिस्टेंस एरिया है 6.24 यहाँ पे परसेंट का। आप देख सकते हो लास्ट टाइम यही वो जोन था जहाँ से ये बाहरी रिडक्शन हमें देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? अप्रैल 2025 में। एंड उसके बाद अगर मैं देखता हूँ अप्रैल 2025 का चार्ट, तो आप क्लियरली देख सकते हो अप्रैल 2025 से ही हमें रैली देखने को मिली थी। तो ऑल ओवर हम एक बड़े रिडक्शन के क्लोज हैं, जो कि अगर यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर आता है तो बीटीसी में रिकवरी की एक उम्मीद यहाँ पे जाग सकती है। एंड हो सकता है उतनी बड़ी रिकवरी नहीं आए, बट एक पुल बैक तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। अब एग्जैक्टली जोन पिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए लास्ट टाइम में मैंने आपको दो एरिया दिए थे। $93,500 का एरिया एक दिया था जो मैंने आपको कहा था थोड़ा रिस्की है। उसके बाद फिर $85,600 का एरिया बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि लॉन्ग ट्रेड के जो लिमिट बाय ऑर्डर है वो भी मैंने पर्सनली लगा रखे हैं। एंड अभी भी उसके ऊपर मैं स्ट्रिक्ट हूँ, यहाँ पे मेरे लिमिट लॉन्ग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जो एरिया मैंने आपको मार्क करके दिया था, अगर मैं आपको 4 आवर चार्ट के अंदर दिखाता हूँ तो एग्जैक्टली उसी एरिया से आप देखोगे हमारा जो जोन था 93,500 के राउंड का जोन था, जहाँ से एग्जैक्टली हमें जंप देखने को मिला था। एंड अगर आपने वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया भी होगा तो क्विकली एक प्रॉफिट तो आपको यहाँ पे इजीली मिल गया होगा। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ से 3-4% का मूव आ गया था अपसाइड में। आगे उसके बाद ये एरिया ब्रेक हुआ एंड अभी जो कंडीशन बनी है उसके हिसाब से $93,000 का जो ये जोन है, यहाँ का आपको अब वेट करना पड़ेगा। यहाँ तक अगर प्राइस आता है एंड एक रिडक्शन देता है तो शॉर्ट का हम सोच सकते हैं, बिकॉज यहाँ से फिर प्राइस का और नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। बट जब तक हमें कोई रिडक्शन वाली कैंडल नहीं मिलती, कोई बेरिश कैंडल नहीं मिलती, हम शॉर्ट करने नहीं जाएंगे। बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हम रिकवरी के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं एंड अगले 30 दिन के अंदर हमें एक रिकवरी देखने को मिल जाएगी। बस उसके लिए एक बड़ी न्यूज़ चाहिए जो पॉजिटिव हो, जो मेरे हिसाब से दो न्यूज़ हो सकती हैं। एक है यूएस का सीपीआई डाटा, जो कि जल्दी हमें आता हुआ दिख जाएगा। अगर सीपीआई डाटा पॉजिटिव आता है तो मार्केट के ऊपर वो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। दूसरी न्यूज़ हो सकती है एफओएमसी मीटिंग, जो कि आप देख सकते हो दिसंबर की स्टार्टिंग में 9-10 दिसंबर में होनी है। ऑलमोस्ट 10th ऑफ दिसंबर को अगर कुछ पॉजिटिविटी आती है, रेट कट होता है या पहले से रेट कट की एक्सपेक्टेशन हो जाती है, तो मुझे लगता है मार्केट के लिए वो एक रिकवरी वाला न्यूज़ रह सकता है। बट उसके अलावा भी अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रम्प की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ नए रूल्स हैं क्रिप्टो को लेके, जो बेसिकली एक रिकवरी के लिए अच्छी चीज़ हमारे लिए रह सकती है। उसके अलावा अभी कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही जिसके हिसाब से मार्केट के अंदर एक बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिले। तो ऑल ओवर बिटकॉइन के अंदर जो डेथ क्रॉस होता है उसकी हिस्ट्री के हिसाब से चांसेस हैं कि हम बहुत ज़्यादा करीब हैं रिकवरी के, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। बट रिकवरी की कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है कि कौन से जोन से हमें देखने को मिलेगी, इसी जोन से मिलेगी और नीचे जाएगा, ये कहाँ से देखने को मिलेगी, वो कंफर्मेशन कब आएगी? वो कंफर्मेशन कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली चार्ट में प्रीवियस 2
दो डेथ क्रॉस के बाद हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ था। एंड एक चीज मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ, जब तक इस टाइप का बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनता वीकली चार्ट में, तब तक जो रिकवरी होगी वो फेक होने के चांसेस भी 90% रहेंगे। एंड अगर मैं वीकली चार्ट के हिसाब से देखता हूँ तो फॉल आने की जो संभावना है वो $77,500 के एरिया तक की भी है, बट उसके लिए सीपीआई डाटा नेगेटिव आएगा तो ही वो पॉसिबल हो पाएगा। बाकी डेथ क्रॉस के बाद रिकवरी आने की जो एक कंफर्मेशन थी डेली चार्ट के अंदर, वो हमें एक और चीज देती है, वो है स्टोकास्टिक आरएसआई। आप यहाँ पे देखोगे जब बॉटम लगा डेथ क्रॉस के बाद, उसके बाद रिकवरी जब आई, तो यहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई में एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी। उससे पहले भी आप प्रीवियस डेथ क्रॉस में देखोगे, यहाँ डेथ क्रॉस हुआ, बॉटम लगा, रिकवरी की ओर हम बढ़े, एंड यहाँ पे भी हमें एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला था स्टोकास्टिक आरएसआई में। तो ये बार बार रिपीट होता है। अगर एक बार फिर से डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है स्टोकास्टिक आरएसआई में यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं एक बॉटम का सिग्नल दे सकता है। बट फिलहाल के लिए ना ही यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ है स्टोकास्टिक आरएसआई में, और ना ही वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे उस टाइप की बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है जो हमें रिकवरी का सिग्नल दे कि बॉटम लग चुका है और अब हम रिकवरी की ओर बढ़ेंगे। अभी फिलहाल बस एक्सपेक्टेशन है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि फियर ऑफ ग्रीड बहुत ज़्यादा लो है, हम बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक मार्केट एक्सपेक्ट यहाँ पे करती है। ज़्यादातर लोग शॉर्ट कर लेंगे तो वो पुल बैक हमें जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी यार देखो, ऑल्ट कॉइन्स का हाल भी समय पे कुछ अच्छा नहीं है, ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स गिरे में, कुछ ही ऑल्ट कॉइन्स है जो थोड़े बहुत पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगे, बट वो पॉजिटिविटी भी क्या कि 20% गिरे और 2% ऊपर चले गए, इस टाइप से ऊपर गए। अभी इथेरियम की मैं बात करता हूँ, $2,850 पे एक बाइंग बनती है, मेरा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, चाहो तो आप भी लगा सकते हो। एक हाइप कॉइन है, इसने थोड़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है, उतना नहीं गिरा है, इसके अंदर प्रॉफिट में मैं चल रहा हूँ। फिर सोलाना है, अच्छी रिकवरी दी है $130 से, लास्ट टाइम मैंने आपको लिमिट बाय ऑर्डर बताया था $130 का। फिर बीएनबी है जिसने अगेन थोड़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। देन वी हैव XRP कॉइन जिसने उतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई है, बट फिलहाल के लिए $2.01 पे एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। ICP है, अच्छी रिकवरी दिखाई है, प्रॉफिट मोड तो बुक कर सकते हो। सुई कॉइन है, अपने बॉटम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, छोटे अमाउंट में ले सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की इस समय पे हो सकता है मार्केट कंडीशन देखते हुए। बाकी रही बात इस समय पे मैं कैसे प्रॉफिट में हूँ कुछ कॉइन से, तो मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मुड्रेक्स के ऊपर भी मेरा अकाउंट है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। मुड्रेक्स के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फीचर इनका SIP करने का। इससे मैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना सबके अंदर SIP कर रहा हूँ। आप देखो, इथेरियम मेरा 12% डाउन है और सोलाना लगभग 19%, मतलब जितना ऑल ओवर ये गिरा है उतना ज़्यादा मेरा पर्सनली डाउन नहीं हुआ है। अभी हाइपर लिक्विड में मैं 2% प्रॉफिट में हूँ। जैसे अगर मैं एस्टर की बात करता हूँ तो एस्टर में 33% प्रॉफिट में हूँ। तो इस तरीके से मैं कॉइन्स के अंदर प्रॉफिट में हूँ क्योंकि मैं SIP कर रहा हूँ, मैं पार्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार में नहीं कर रहा हूँ। एंड फिलहाल के लिए मैं इथेरियम, सोलाना, हाइपर लिक्विड इनके अंदर SIP करा हुआ हूँ। SIP का मतलब अगर आपको नहीं पता तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है इसका फुल फॉर्म, यानी कि मान लो 100 रुपये आपको रोज़ के इन्वेस्ट करना है या हर वीक में 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्ट होते रहेंगे। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई फीस आपकी नहीं कटती कि बार बार इन्वेस्ट करने की फीस कटे। करना बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल, बस आपको कॉइन का नाम सर्च करना है, बाय क्रिप्टो के ऊपर जाना है, जिस भी कॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका सर्च करना है। जैसे BTC में मुझे करना है, जैसे बिटकॉइन यहाँ पे आ गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय का ऑप्शन आपको दिख रहा है, दिख जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अमाउंट डालना है, 100 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब मुझे 100 रुपये का एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे यहाँ पे बेसिकली रिकरिंग करना है, मतलब बार बार इन्वेस्ट करना है, डेली करना है 100 रुपये। डेली के ऊपर क्लिक कर दिया, डेली 100 रुपये डाल दिए। अब 100 रुपये मेरे डेली ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे बिटकॉइन के अंदर। तो ऑल ओवर जो मेरा रिटर्न बनेगा आज से 1 साल 2 साल बाद जाके, वो अच्छा बन सकता है इस तरीके से। ये एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का जहाँ से कम रिस्क के साथ हम एक बड़ा रिटर्न निकाल सकते हैं, एंड मैं इसका पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। तो आप लोगों को भी अगर इसके अंदर इंटरेस्ट है तो मोडेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मेरे लिंक से यहाँ पे अकाउंट बनाओगे तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। सो मेक श्योर मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन वाला यूज़ कर लेना ताकि आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल पाए। बाकी अगर इसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो बताया ना, वो भी मैं आपको बना दूंगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर। फिलहाल आज की वीडियो में ये अपडेट था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिकवरी जोन कहाँ तक के हो सकते हैं, किस तरीके से रिकवरी आएगी, हमें एक सॉलिड न्यूज़ की ज़रूरत है, एंड कौन सी रिकवरी की कंफर्मेशन होगी वो भी आपको पता चल गया होगा आज।